कभी राहुल की जिंदगी रंगों से भरी थी। सुबह उठते ही सपनों की ताजगी महसूस होती थी, दोस्तों की हंसी कानों में गूंजती थी और घर में उम्मीद की रोशनी फैली रहती थी। जिंदगी एक सुरीली धुन की तरह बह रही थी, हर पल खुशी की नई लहर लेकर आता था। लेकिन यह आनंद की छवि धीरे धीरे धुंधली होती गई, जैसे पेड़ों पर से पत्ते गिरते हैं। लेकिन वक्त की आंधी ने सब बदल दिया। धीरे धीरे वो रंग फीके पड़ने लगे, हंसी की जगह चुप्पी ने ले ली और दिल में जमा उम्मीद की किरण भी बुझने लगी। हर सुबह उसके लिए एक बोझ बन गई, ऐसा बोझ जो उसे खींचता रहा। बाहर की दुनिया में शोर था, लेकिन उसके भीतर सब कुछ खामोश था, जैसे एक गहरा गड्ढा हो। खुद से उसने पूछा, क्या कभी मेरी जिंदगी फिर पहले जैसी हो पाएगी? अब उसके जीवन में अंधेरे का घेरा आ गया था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, रिश्तों में दरारें आ गईं और वह अकेलेपन की चादर में लिपट गया। लोग उसे दिलासा देते रहे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस पर ऐसा लगता था जैसे आशा की कोई किरण कहीं नहीं है। एक रात बारिश की हल्की बूंदों के बीच वह धीरे धीरे एक सुनसान सड़क पर दौड़ता रहा। उसका दिल एक ही सवाल पूछता रहा, अब आगे क्या? एक ठंडी शाम, अकेला राहुल पार्क में बेंच पर बैठा था, जबकि पेड़ों की लंबी परछाइयां उसके मन के अंधकार को छू रही थीं। तभी एक बुजुर्ग ने उसकी बेंच के पास आकर पूछा, बेटा, इतना टूटा हुआ क्यों लग रहा है? राहुल ने थोड़ी देर चुप रहकर अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा, अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चीर सकती है। उस रात राहुल ने पहली बार सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसके आंसू बहे, लेकिन अजीब तरीके से उसने अपने भीतर एक अलग शांति को अनुभव किया। समस्याएं तुरंत खत्म नहीं हुईं, लेकिन अब उसके पास उन्हें सहन करने की ताकत थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि आशा की रोशनी कहीं न कहीं हमेशा मौजूद रहती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। उसके मन में अब विश्वास जगा। राहुल की जिंदगी में एक नई सुबह का सूरज उगने लगा। राहुल की कहानी से हम सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ मिलता है। जब हम जीवन की समस्याओं के बीच फंस जाते हैं तो निराशा में घिरना आम बात है, लेकिन सही रास्ता खोजने के लिए हमें एक संभावित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। राहुल ने जब अपने जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए यीशु से प्रार्थना की, तो उसे यह एहसास हुआ कि अंधेरे के बावजूद रोशनी की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव से जूझते हैं, तो हमें उम्मीद की एक ठंडी लौ जलाए रखनी चाहिए। राहुल ने जिन शब्दों के साथ प्रार्थना की, वे शब्द न केवल उसके लिए बल्कि हम सभी के लिए एक दिशा निर्देश बन सकते हैं। मांगने और विश्वास करने से हम अपने हृदय में शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दीप जलने पर अंधेरा भागता है, वैसे ही हमारे जीवन में जब हम यीशु की ओर मुड़ते हैं तो अंधेरे से भरे वक्त की चुनौतियां भी दूर होने लगती हैं, क्योंकि यीशु जीवन बदलता है। हमारी समस्याओं से हमें छोड़ना है ले। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अनुभवों को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जैसे राहुल ने अपनी प्रार्थना का अनुभव साझा किया, हमें भी अपने जीवन की कहानियां बांटनी चाहिए ताकि औरों को भी प्रेरणा मिल सके। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। शायद कोई दूसरा भी है जो अंधकार में है और आपकी कहानी उसकी जिंदगी में प्रकाश की एक किरण बन सकती है। आपका अनुभव, आपकी कहानी और आपका प्रार्थना शक्ति कभी कभी दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। यहां तक कि एक साधारण कहानी को लाइक करके, कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करके और शेयर करके आप किसी का दिन बदल सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीने की कला केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। आखिर में हमेशा याद रखें कि परमेश्वर की शांति आपके जीवन में कैसे प्रवेश कर सकती है। अपनी कहानी को साझा करना और दूसरों के साथ जुड़ना केवल आपको ही नहीं बल्कि पूरे समाज को एकजुट करने में मदद कर सकता है। आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली कहानी आपकी आत्मा में एक गहरी छाप छोड़ेगी। धन्यवाद।